नमस्कार दोस्तों। और ये सेशन पॉलिटी का चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। पिछले कुछ सेशन से लगातार चल रहा है। और पिछले जो सेशन जो लोग नहीं जाके देखे वो कृपया जाके सेशन पे विजिट करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सांसद, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राज्यपाल या मुख्यमंत्री? क्वेश्चन कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है ना। किसका? तो राज्य लोक सेवा आयोग का, है ना, की अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन का किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृह मंत्री को? क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन सी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, राष्ट्रपति द्वारा। कहने का मतलब कि मुख्य निर्वाचित आयुक्त की सिरफराशी पे, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ध्यान से देखिएगा, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिरफराशी पे। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन की पहली बार वोटिंग मशीन, है ना, वोटिंग मशीन की पहली बार प्रयोग किस राज्य की विधानसभा चुनाव में किया गया था? बिहार में, केरल में, दिल्ली में, पंजाब में? क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पहली बार प्रयोग किस राज्य की विधानसभा चुनाव में किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केरल में, है ना। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, 1982 में किया गया था इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और विधानसभा के चुनाव में, है ना, केरल विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में की गई थी? 2001 में, 1991 में, 1989 में, 1998 में? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस वर्ष किया गया था? तो 1989 में किया गया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में 21 वर्ष घटा के 18 वर्ष किया गया था। वो किया गया था 1989 में, है ना। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचित आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, नागेंद्र सिंह, टी.एन. शेषन या आर.वी.एस. पेरी शास्त्री? क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हो जाएगा सुकुमार सेन, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 फरवरी 1990 को, 26 नवंबर 1990 को, 15 अगस्त 1990 को या 25 जनवरी 1990 को? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 25 जनवरी 1990 को, है ना। नोटा को भारतीय मतदान का प्रणाली कब शामिल किया गया? 2014 से, 2013 से, 2015 या 2019? है ना। नोटा कहने का मतलब कि नन ऑफ एबव, है ना। क्वेश्चन कह रहा है नोटा को भारतीय मतदान की प्रणाली में कब शामिल किया गया? ये 2013 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक? क्वेश्चन कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 6 वर्ष या 65 साल की आयु तक, है ना। कहने का मतलब कि दोनों होता है, दोनों में से जो सबसे पहले पूरा जाएगा वही पे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, है ना। निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल मतदाता से कितने घंटे पहले घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? 60 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे या 24 घंटे? क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल मतदान से कितने घंटे पहले घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? ये 48 घंटा पहले, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये टाइमिंग याद रखिएगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का वर्तमान 2018 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एन गोपालास्वामी, ओम प्रकाश रावत, राजीव कुमार या नवीन चावला? क्वेश्चन कह रहा है भारत के वर्तमान
2018 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये हो जाएगा राजीव कुमार, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये वर्तमान कहने का मतलब कि 2018 है ना, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। भारत में 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या लोकतंत्र दिवस? क्वेश्चन कह रहा है भारत में 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुआ? 1932 में, 1942 में, 1952 में, 1962 में? क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली आम चुनाव कब हुआ? तो वो था 1952 में, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट है, यहाँ से एग्जाम हर हाल में आता है ना। स्वतंत्रता भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1950 में, 1951 से 52 के बीच में, 1947 से 48 के बीच में, 1953 में, है ना। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन हम लोग रैंडमली एक डेट देता है, यहाँ एक्यूरेट डेट है ना। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता भारत के प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो वो था 1951 से 52 के बीच में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय निर्वाचन आयोग किस चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव या पंचायत चुनाव? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग किस चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं होता? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पंचायत चुनाव, है ना। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा। और बाकी भारतीय चुनाव ये लोकसभा के चुनाव भी कराते हैं, विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, है ना। ये यहाँ पर होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका पंचायती चुनाव। इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है ना, राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। निम्नलिखित में से मतदाता अधिकार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को मतदाता कर सकता है। मानसिक रूप से विपक्ष व्यक्ति को मतदाता का अधिकार है। नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। लिंग के आधार पर कोई मतभेद नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता अधिकार से संबंधित कथन गलत है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। मानसिक रूप से विपक्ष व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है ना। ये ऑप्शन गलत है ना। बाकी तीनों सही है, ये तीनों आप लोग को ध्यान से देखना है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? क्वेश्चन कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? एक संसद के दोनों सदनों द्वारा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। CEC का पूर्ण रूप क्या है? चीफ इलेक्शन कंट्रोलर, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉमन इलेक्शन कोड? क्वेश्चन कह रहा है CEC का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। ऑप्शन सी होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? वित्त आयोग, विधि आयोग, UPSC या योजना आयोग? क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो भैया वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। ये अच्छे से याद रखिएगा। और किस वर्ष किया गया था वो कमेंट में करके बताइएगा, है ना। जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, राजीव महिषी, अरविंद सुब्रमण्यम? क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, राजीव कुमार। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में खास तौर पे पूछे जा रहे हैं, है ना, एग्जाम में। इसलिए हम इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और फिर आप भी इस लोग को इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? N बोहरा, बिमल जालाना या C रंगराजन या विजय केरकर? क्वेश्चन कह रहा है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विजय केलकर थे, है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति? क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रधानमंत्री होता है ना। नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया? राष्ट्रीय विकास परिषद को, निर्वाचन आयोग को, वित्त आयोग को, योजना आयोग को? क्वेश्चन कह रहे हैं नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया? तो हो जाएगा योजना आयोग, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, भाषा आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर नीति आयोग है ना। ये जो कि असंवैधानिक एक निकाय है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नीति का पूर्ण नाम क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एसी इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है नीति का पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग के में नीति का अर्थ क्या होता है। नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांससेंडिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैकिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। ये वाला और जस्ट ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है ना। वो नीति आयोग का पूर्ण नाम पूछ रहा था, ये नीति आयोग में नीति का अर्थ पूछ रहा है ना। ऐसा नहीं समझना है दोनों के, दोनों बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है ना। तो इसमें नीति आयोग का नीति का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। 13वें संविधान संशोधन के बाद किसका विकेंद्रीकरण हुआ। केवल निर्णायक लेने की शक्ति, केवल प्रशासनिक शक्ति या केवल न्यायिक शक्ति या निर्णय प्रशासनिक एवं व्यवस्था। क्वेश्चन कह रहा है 13वें संविधान संशोधन के बाद किसका विकेंद्रीकरण हुआ है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निर्णय, प्रशासनिक और व्यवस्था है ना, तीनों ये चेंज हुआ था। पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। 18 साल, 21 साल, 25 साल या 30 साल। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज में संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। तो हो जाएगा 21 साल है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 किससे संबंधित है। आरक्षण से, नागरिकता से, कृषि सुधार से, शिक्षा से। क्वेश्चन कह रहा है 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 किसके संबंधित है। ये हो जाएगा आरक्षण से है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना। 83वां, 84वां, 85वां या 86वां। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बना। हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान संशोधन का प्रस्ताव कौन कर सकता है। केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, केवल राज्य विधानसभा या राष्ट्रपति है ना। क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन का प्रस्ताव कौन कर सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। लोकसभा और राज्यसभा है ना, दोनों। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा, लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय है ना। जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना। तो संविधान संशोधन का विधेयक जो प्रस्तुत है ये ऑप्शन सी है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों में है ना। संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356। क्वेश्चन कह रहा है संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है। तो यह 352 में है ना। ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस शब्द का प्रयोग, तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग है ना। ये छोटा छोटा शब्द आप लोग को ध्यान में रखना है। मंत्रिमंडल शब्द एकमात्र प्रयोग कहाँ हुआ। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ। ये हुआ था अनुच्छेद 352 में ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% तक सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है। 95, 93, 91 या 90 है ना। क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% तक सीमित करने की संशोधन कौन सा है। 91 में है ना, 91। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण किस संशोधन से मिला। 42वां, 65वां, 73वां या 74वां। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण किस संशोधन से मिला। ये हो जाएगा 73वां से है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को या 11 अक्टूबर 2020 को।
क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? ये ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, 11 दिसंबर 2019 को ना। ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी ध्यान में रखना। मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष है तो कौन सा संशोधन किया गया है ना? 61वां में, 62वां में, 63वां में, 64वां में है ना। क्वेश्चन कह रहा है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष किया गया और किसके तहत किया गया होगा? 21वां संविधान संशोधन है ना। और कब किया गया था? जस्ट हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, ये किया गया था 1989 में किया गया था है ना। ये तो ये भी ध्यान रखना है, 1989 में किया गया था। तो क्या किया गया था? 61वां के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था है ना। संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है ना? ऑप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं सर। क्वेश्चन तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका है ना, 20वां भाग अनुच्छेद 368 में है ना। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद से अनुसार होता है? 361, 368, 386 या 390? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, 368वां। 124वां संविधान संशोधन किसके संविधान में है? उच्च शिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण, एनआरसी या 3 तलाक है ना। क्वेश्चन कह रहा है 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के लिए है ना। और आज का सेशन यहीं पे याद समाप्त करते हैं। कितना सी आप लोग कमेंट में करके बताइएगा ना। और एक बात और, आप लोग को टेंशन लेना है अगर कोई भी वैसे तो हम जो करवा रहे हैं कंप्लीट करवा रहे हैं वो आप कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर फिर भी अगर आप सबको लगता है ये छूट गया वो छूट गया तो भैया आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को जो भी मैराथन में कंप्लीट करवा दीजिएगा है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।